शहजादी नाजिया ने एक रोज़ बादशाह से कहा कि वो कहीं सैर करने जाना चाहती है। बादशाह को अमूर मुमलिकत से फुर्सत नहीं मिल रही थी, वो बहुत मसरूफ़ रहता था। इसने शहजादी नाजिया से कहा, शहजादी, आजकल तो हम बहुत मसरूफ़ हैं। जैसे ही मौका मिलेगा हम आपको पहाड़ों, दरिया और जंगल की सैर के लिए ले जाएंगे। शहजादी नाजिया अभी सिर्फ 8 वर्ष ही की थी, मगर थी बहुत समझदार। बादशाह की बात सुनकर इसने ज़रा सी भी जिद नहीं की, बल्कि बोली, कोई बात नहीं अब्बा हुजूर, जब आपको फुर्सत मिले और जब आप मुनासिब समझें हमें ले जाइएगा। हम दरिया के किनारे से छोटे छोटे गोल गोल पत्थर भी जमा करेंगे, वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इसे पता था कि इसके अब्बा जान अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं और इनको ज़रा सी भी फुर्सत नहीं मिलती। इसीलिए इसने अच्छे बच्चों की तरह बिल्कुल भी जिद नहीं की और अपने दूसरे मशागिल में लग गई। इसे पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक़ था। इसके अताली इसको जो सबक भी पढ़ाते थे वो ध्यान से समझ कर पढ़ती थी और इसे अच्छी तरह याद करके इनको सुनाती थी। इसके अताली इससे बहुत खुश थे और इसको खूब शाबाश दिया करते थे। इसको एक और भी शौक़ था और वो शौक़ था कहानी सुनने का। वो रोज़ रात को सोते वक्त मलका से कहानी सुनती थी। मलका ने इसे वो तमाम कहानी सुना दी थी जो इसने बचपन में अपनी माँ से सुनी थी। शहजादी कहानियाँ सुनते हुए मुख्तलिफ सवालात भी करती रहती थी, जिसकी वजह से इसकी मालूमात में भी इजाफा होता रहता था। इसे पौधने और पौधनी की कहानी बहुत अच्छी लगती थी। कुछ ही दिन गुजरे थे कि वो वक्त आ ही गया जब बादशाह के पास फुर्सत ही फुर्सत थी। बहुत सारे दरबारियों को ज़रूरी काम पड़ गए थे। उन्होंने छुट्टी की दरखास्तें जमा करवा दी थी। वजीर के बेटे की शादी थी, वो वहाँ मसरूफ़ हो गया था। बादशाह ने सोचा कि इस मौका से फ़ायदा उठाए और शहजादी नाजिया को अपने साथ घुमाने फिराने ले जाए। बादशाह तो चाहता था कि मलका भी इनके साथ चले, मगर की माँ अपने मुल्क से इससे मिलने के लिए आ गई थी। इस सबब को मलका इनके साथ नहीं जा सकती थी। जब ये तय हो गया कि घूमने फिरने कब जाना है तो बादशाह ने तैयारी का हुक्म दे दिया। सारी तैयारियां जल्दी मुकम्मल हो गई। अगले रोज़ इन्हें सफ़र पर निकलना था। शहजादी नाजिया बहुत खुश फिर रही थी और हर एक को बता रही थी कि कल वो दरिया, पहाड़ और जंगल तफरी करने जाएगी। जब से इसे मलका नज़र आई तो वो भागकर इसके पास पहुंची। अम्मी हुजूर, आप वो बात भूली तो नहीं? इसने पूछा। मलका ने हैरानी से कहा, कौन सी बात? यही कि कल हम अब्बा हुजूर के साथ घूमने फिरने जाएंगे। मलका को हंसी आ गई। बोली, हम कैसे भूल सकते हैं शहजादी, सुबह से अब तक ये बात आप हमें 10 मरतबा से ज़्यादा बता चुकी हैं। हम ये बात बार बार आपको इसलिए बता रहे हैं कि कहीं आप भूल ना जाएं। शहजादी ने झुलाकर कहा। मलका इसकी खुशी महसूस करके मुस्कुराने लगी। अगले रोज़ वो लोग दरिया पर पहुँचे। दरिया के नज़दीक पहाड़ी भी थे और जंगल भी। शहजादी नाजिया इधर से उधर भागती दौड़ती फिर रही थी। इसकी देखभाल करने वाली कनीज़ें इसके साथ साथ थीं। बादशाह अपने खेमे के बाहर बैठा अपनी शहजादी को देख रहा था। इसने सोचा, बच्चे के किसी के भी हों, बादशाह के हों या आम आदमी के, सब एक जैसे होते हैं। छोटी छोटी बातों पर दिल से खुश होते हैं। वो अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं, ना किसी के मुतालिक बुरा समझते हैं, ना सोचते हैं, ना किसी का बुरा चाहते हैं। लेकिन बड़े होकर इन्हीं बच्चों में से अक्सर ये सोच बदल जाती है जिससे मुआशरे में बुराइयां जन्म लेती हैं। ऐसा क्यों होता है? वही बच्चे जो बचपन में इतने
नेक दिल और मासूम होते हैं, इनमें से ज़्यादातर बड़े होकर बुराइयों की तरफ क्यों माइल हो जाते हैं? इस सवाल का बादशाह के पास कोई जवाब नहीं था। इसने सोचा कि इसका जवाब वो अपने वजीर से इस वक्त मालूम करेगा जब वो अपने बेटे की शादी से फारिग होकर दरबार में हाजिर होगा। बादशाह के साथ आए हुए खादिम दोपहर के खाने की तैयारी में लगे हुए थे। उन्होंने गीली मिट्टी और पत्थरों की मदद से बड़े चूल्हे बना लिए थे और इन पर देगचियाँ चढ़ाकर मज़े के खाने पका रहे थे। फिजा में खानों की इश्ताअंगेज़ खुशबू फैली हुई थी। थोड़ी देर बाद शाही बावर्ची ने ऐलान किया कि खाना तैयार है, सब लोग आ जाएं। बादशाह में एक बड़ी अच्छी बात थी, जब वो अपने साथियों और खादिमों के साथ कहीं बाहर निकलता था तो दस्तरखान पर इन सब के साथ ही खाना खाता था। इस वक्त भी एक बहुत बड़ा सा कपड़ा बिछाकर खाना इस पर चुन दिया गया था ताकि सब लोग बैठकर एक साथ खाना खा सकें। शहजादी नाजिया खाने से पहले हाथ जरूर धोती थी। इसकी अम्मी ने इसे बता रखा था कि खाने से पहले हाथ धोने से हाथों पर लगे गंदगी के जरासीम साफ हो जाते हैं और खाने के साथ पेट में पहुंचकर इंसानों को बीमार नहीं करते। जब खाना लग जाने का ऐलान हुआ तो शहजादी भागकर दरिया के किनारे हाथ धोने गई। कनीज़ें इसके पीछे पीछे थी। हाथ धोकर जब वो मुड़ी तो इसने कुछ दूर एक बूढ़े शख्स को दरख्त से टेक लगाए बैठे देखा। वो बहुत उदास नजर आ रहा था। शहजादी ने सोचा कि ये खाने का वक्त है, मगर इस बूढ़े के पास खाने को कुछ भी नहीं है। वो दौड़कर इसके पास गई। कनीज़ें भी इसके पीछे लपकी। इस बूढ़े के करीब पहुंचकर पहले तो शहजादी ने इसे सलाम किया, फिर बोली, मोहतरम जनाब, हम सब खाना खाने जा रहे हैं। अगर आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खाएं तो हमें खुशी होगी। बूढ़े को बहुत भूख लग रही थी। शहजादी की बात सुनकर वो खुश हो गया और उठकर इसके साथ चल पड़ा। बादशाह के नज़दीक पहुंचकर शहजादी ने कहा, अब्बा हुजूर, ये मोहतरम बुजुर्ग भी हमारे साथ खाना खाएंगे? बादशाह ने खुशदिली से कहा, ज़रूर ज़रूर। फिर इसने इस बूढ़े शख्स को अपनी बराबर में बिठाया और शहजादी की इस बात से बहुत खुश था कि इसने बगैर किसी के कहे एक भूखे इंसान का ख्याल रखा। बादशाह ने दिल ही दिल में खुदा का बहुत शुक्र अदा किया कि इसने दूसरों का ख्याल रखने वाली बेटी अता की है। खाने के बाद सबको निहायत खुशबूदार और जायका दार शरबत पेश किया गया। जब सब लोग खाने पीने से फारिग हो गए तो वो बूढ़ा शख्स उठा। इसने शहजादी से कहा, जीती रहोगे शहजादी, तुम एक बहुत ही नेक और अच्छे दिल की लड़की हो। तुमने शहजादी होने के बावजूद एक गरीब आदमी को खाने की दावत दी, खुदा तुम्हें खुश रखे। शहजादी नाजिया ने कहा, मोहतरम बुजुर्ग, हमारी अम्मी हुजूर ने हमें बताया था कि किसी को खाना खिलाना बहुत सवाब की बात है। जैसी भूख हमें लगती है ऐसे ही दूसरों को भी लगती है। हमने देखा कि खाने का वक्त हो गया है, मगर आपके पास कोई खाने की चीज़ नहीं है, तो हम आपके पास गए। हमें खुशी है कि आपने हमारी दावत कबूल कर ली। वो बूढ़ा शख्स बहुत खुश हुआ। इसने शहजादी नाजिया को बहुत सी दुआएं दी। फिर अपने लिबास की जेब से इसने एक बड़ी सी सुनहरी गेंद निकाली और शहजादी से बोला, ये तुम्हारी नेक दिली का इनाम है, इसे पाकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। ये कहकर इसने वो गेंद शहजादी नाजिया की तरफ बढ़ा दी। शहजादी नाजिया ने बादशाह से कहा, अब्बा हुजूर, अगर इजाज़त हो तो हम ये गेंद ले लें।
बादशाह ने अपने गले से कीमती मोतियों का हार निकालकर इस बूढ़े शख्स को की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जी शहजादी, आप ये गेंद बाखुशी ले सकती हैं। शहजादी नाजिया ने गेंद ले ली, मगर बूढ़े शख्स ने हार नहीं लिया और बादशाह से बोला, शुक्रिया बादशाह सलामत, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप खुशकिस्मत हैं कि इतनी अच्छी और नेक बेटी के बाप हैं। ये कहकर इसने एक ताली बजाई। दूसरे ही लम्हे वहाँ इस बूढ़े की जगह एक हसीनो जमीन परी खड़ी मुस्कुरा रही थी। सब लोग हक्का बक्का रह गए। परी ने कहा, मैं परिस्तान से घूमने फिरने निकली थी, यहाँ आप लोगों को देखा तो मैंने सोचा कि आप लोगों का इम्तहान लूं। हम परियां अक्सर इंसानों का इम्तहान लेती रहती हैं, फिर वो जो कुछ हमारे साथ करते हैं हम परिस्तान जाकर अपनी साथी परियों को मजे ले लेकर सुनाती हैं। मुझे खुशी है कि आप एक बादशाह होने के बावजूद गरीब परवर हैं। आपकी शहजादी तो बहुत ही अच्छी है। शहजादी नाजिया परी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बादशाह के पीछे छुप गई और चुपके मुस्कुराने लगी। इसके बाद परी ने सबको सलाम किया और वहां से एक सिमत को उड़ गई। शहजादी वो गेंद पाकर बहुत खुश थी। इसने इसको एहतियात से अपने पास रख लिया। वो लोग मजीद कुछ देर वहां ठहरे। इसके बाद बादशाह ने वापस चलने का कसद किया। साथ आए हुए खादिमों ने सारा सामान लपेटा और इन्हें घोड़ा गाड़ियों में लादा और फिर सब रवाना हो गए। शहजादी नाजिया जल्द से जल्द महल पहुंचकर वो खूबसूरत गेंद मलका और अपनी नानी माँ को दिखाना चाहती थी। महल पहुंची तो वो दौड़ती हुई इन दोनों के पास पहुंची। इसने इन्हें गेंद दिखाई तो वो समझी कि बादशाह ने इसे गेंद दिलाई है, मगर जब शहजादी ने इन्हें परी वाला किस्सा सुनाया तो मलका और इसकी माँ हैरान रह गई। रात हुई तो शहजादी नाजिया ने इस गेंद को एहतियात से अपने कमरे में एक मेज पर रख दिया। बादशाह दिन भर घूमने फिरने की वजह से थक गया था, इसलिए जल्द ही सो गया। मलका और इसकी माँ एक दूसरे कमरे में बैठी बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद मलका को कुछ याद आया। वो अपनी माँ से बोली, अम्मी जान, थोड़ी देर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं शहजादी को कहानी सुनाकर अभी वापस आती हूँ। वो इस वक्त तक नहीं सोती जब तक कहानी ना सुन ले। जब मलका शहजादी के कमरे में आई तो वो बिस्तर पर लेटी मेज पर रखी गेंद को तक रही थी। मलका को देखा तो बोली, अम्मी हुजूर देखिए कितनी प्यारी गेंद है। वो परी कितनी अच्छी थी जिसने हमें इनाम में इतनी अच्छी गेंद दी। मलका ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरा और बोली, ये तुम्हारी नेकी और बादशाह सलामत के अच्छे सलूक का इनाम है। मगर बेटी, एक बात याद रखना कि हमें इनाम मिले ना मिले, कोई सिला दे या ना दे, हमें अच्छे काम जरूर करते रहना चाहिए। हम इंसान हैं और खुदा ने इंसानों को अक्ल अता फरमाई है। इस अक्ल को हमें अच्छे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। यही नहीं कि हम इंसानों से ही अच्छा सलूक करें, इंसानों के साथ साथ हमें परिंदों जानवरों से भी अच्छा सलूक करना चाहिए। मलका इतना कहकर थोड़ी देर के लिए खामोश हुई थी कि अचानक कमरे में जल तरंग से बजने लगे। दोनों ने चौंक कर इस तरफ देखा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। आवाज़ गेंद में से आ रही थी और न सिर्फ आवाज़ आ रही थी बल्कि इसमें से रंग बिरंगी रोशनी की किरणें भी फूट रही थी। मलका तो कुछ खौफजदा सी हो गई, मगर शहजादी बिस्तर से उतरकर गेंद के करीब गई और इसे दिलचस्पी से देखने लगी। अचानक गेंद का एक छोटा सा हिस्सा किसी दरवाजे की तरह खुला और इसमें से एक एक करके नन्हे
सात बौने बाहर निकले। उन्होंने खूबसूरत रेशमी लिबास पहने हुए थे और छोटी छोटी लंबोदरी टोपियां इनके सर पर मंडी हुई थी। उन्होंने मेज पर खड़े खड़े शहजादी को झुककर सलाम किया। फिर एक बोला, शहजादी, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? शहजादी ने फौरन जवाब दिया, 7। बिल्कुल ठीक, बोनों ने खुश होकर कहा, हम 7 बोने हैं। हर रोज रात को 7 बजे इस जादू की गेंद से निकला करेंगे। हम में से हर एक बोना रोज एक नई कहानी सुनाया करेगा। 7वें रोज हमें 2 कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। वो कैसे? शहजादी ने दिलचस्पी से पूछा। हर 7 दिन बाद आप भी हमें एक कहानी सुनाया करेंगी। हम सबको कहानियाँ सुनने का बहुत शौक है। कहानी खत्म हो जाती है तो हम फिर अपनी गेंद में वापस चले जाते हैं और अगले रोज के 7 बजने का इंतजार करने लगते हैं। इनकी बातें सुनकर मलका के दिल में बोनों का खौफ खत्म हो गया था। वो शहजादी से बोली, तुम तो बैठकर कहानी सुनो। शहजादी, मैं अम्मी हजूर के पास जाती हूँ, वो मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। मलका के जाने के बाद सारे बोने छलांग मारकर शहजादी के बिस्तर पर पहुँच गए। शहजादी भी बैठ गई और सारे बोने इसके इर्द गिर्द बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक बोने ने खंगार कर अपने गले को साफ किया और फिर कहानी सुनाना शुरू की। कहानी शुरू होते ही शहजादी नाजिया खुश हो गई, क्योंकि बोना इसकी पसंद की पोदनी की कहानी सुना रहा था। जब कहानी खत्म हो गई तो बोनों ने जमाइयाँ लेते हुए शहजादी को शब्बा खैर कहा और दोबारा अपनी गेंद में चले गए। इनके गेंद में जाते ही इसका दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। शहजादी नाजिया बहुत खुश थी और दिल ही दिल में इस मेहरबान परी का शुक्रिया अदा कर रही थी, जिसने इसे इतनी खूबसूरत गेंद दी थी, जिसमें 7 बोने रहते थे और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे। इस गेंद को देखते देखते शहजादी भी नींद की वादियों में खो गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी